श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 87वां अध्याय श्लोक नंबर 22। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतियां कह रही हैं, प्रभो, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है। प्रभो, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर सब जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी, सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। तब आत्मा जो है हितैषी, सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं। और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। ध्यान दीजिए, आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं। और ऊपर क्या कहा? जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा, अभी कहा ये आत्मा, तो आत्मा तो उसी जीव का आत्मा ना। तो फिर ये कह दिया नीचे वाले लाइन में, आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं। तो मैंने आत्मा परमात्मा ही है, और वही आत्मा हितैषी, सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। मैंने इस तरह से हमको सहयोग करता है और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहता है। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते,
जो 5 भाव पहले सुना चुके हैं, उनमें से एक भाव है सख्य भाव, दास्य भाव, मुख्य यही है। आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत्य शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं। बल्कि इस विनाशी और असत्य शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं। उन उनकी चिंता रहती है उनको, वो सुखी रहें। सब प्रकार के उनका ही देख रेख सब कुछ होता है, तो ये उपासना ही है। क्योंकि जहां आपका मनोयोग है, पूर्ण चित्त है, आप उसी की उपासना कर रहे हैं। और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं। आत्मा का हनन क्या? अनादर ही हुआ। आत्मा का तो हनन कभी नहीं हो सकता, अनादर हो सकता है, माने ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। वैसे तो अनादर अपना करते हैं, आत्मा कभी अनादर नहीं हो सकता। परमात्मा का कौन अनादर कर सकता है? उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। अपनी और अपनों की उपासना करते हैं, आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला ये कितने कष्ट की बात है। खुद भी पहुंचते और जिनकी उपासना करते हैं उनको भी पहुंचाते हैं। इसका फल ये होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के ना जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं। और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं। परंतु परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है, उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है, योगियों को, उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं। क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। कहां तक कहें भगवान, वे स्त्रियां, अच्छा ये मैं यहीं तक कुछ कहना चाह रहा हूं।
पीछे जो कुछ स्तुति में और भी पीछे जो मैंने आपको व्याख्याएं करी है वो इसी तरह की करी है जो अभी ये सुन रहे हैं आप 22 श्लोक से जो अभी तक पढ़ा है वो इसी तरह की व्याख्या करी है। इसलिए आपको अब निश्चित हो गया कि बात कितनी पक्की है। और मैंने देखा नहीं था इसको पहले। सालों बाद तो पढ़ रहा हूं मैं इसको। तो इसका अर्थ ये हुआ हमारा मन बुद्धि यहाँ है, हम वही रूप हो जाएंगे। ये स्थिति भावनी है। ये स्थिति बहुत भावनी है और सदा अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। अपने चित्त का विश्लेषण करते रहना चाहिए। क्योंकि वैर भाव रखने वाले भी परमात्मा से वैर भाव रखने वाले भी परमात्मा को, को प्राप्त हो जाते हैं। चाहे वैर भाव रखो चाहे प्रेम रखो। जिनका संसार में प्रेम है उनकी उनकी संसार में ही गति रहती है और जिनका संसार से द्वेष है उनकी भी संसार में ही गति रहती है। कहां तक कहें भगवन, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेष नाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। श्रुतियां तो तप के द्वारा प्राप्त करती हैं और वो स्त्रियां अपने काम भाव से भी परमात्मा को भजती हैं, वो भी आपको प्राप्त होती हैं। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपकी चरणारविंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं, क्यों ना हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न में कोई अंतर नहीं है। हम्म? आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न, एक परिच्छिन्न अलग हो गया, अपरिच्छिन्न मैंने अलग नहीं है। इसके लिए नीचे श्लोक दिया है, देव आपके चरणों का प्रेम पूर्वक स्मरण अत्यंत दुर्लभ है। चाहे जैसे कैसे भी हो नरसिंह, मुझे तो आपके चरणों का स्मरण दिन रात बना रहे।
भगवान आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है? जिनका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है। समय ने उसको एक सीमित अवधि दी है, और वह भला आपको कैसे जान सकता है? स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति परायण सनकादि तथा प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके। क्योंकि उस समय ना तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है, और ना तो महतत्वादि सूक्ष्म जगत, बुद्धि इत्यादि भी नहीं रहती। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते हैं। उस समय कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। इसका अर्थ है शास्त्र सदा रहते हैं। यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा ना करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा ना करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान कैसे हैं, क्या है, इसकी खोज में लगे रहना, इससे अच्छा है कि भगवान का ही भजन स्मरण करें। ज्ञान मार्ग क्या है? खोज है। भक्ति क्या है? स्मरण है। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है। असत जगत की उत्पत्ति होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि सत रूप दुखों का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। सतरूप दुखों का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं, और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है। लोक परलोक की बात अज्ञान में ही होती है, ज्ञान होने पर ऐसा नहीं होता। और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।
इसे नीचे श्लोक दिया है, वो सुना देता, ऊपर वाले इसी भाव को प्रकट करने के लिए। अनंत महिमाशाली प्रभो, जो मंदमती पुरुष झूठे तर्कों के द्वारा प्रेरित अत्यंत कर्कश वाद विवाद के घोर अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट सूझना संभव नहीं है। जो मंदमती पुरुष झूठे तर्कों के द्वारा प्रेरित अत्यंत कर्कश वाद विवाद के घोर अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट सूझना संभव नहीं, समझ आना संभव नहीं। इसलिए राम राम, इसलिए मेरे जीवन में ऐसी सौभाग्य की घड़ी कब आवेगी कि मैं श्रीमन माधव, वामन, त्रिलोचन, श्री शंकर, श्रीपते, गोविंद, मधुपते, इस प्रकार आपको आनंद में भरकर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊंगा। भज गोविंदम मूढ़मते। सार तो यही है, पर सार का महत्व और महिमा पता चलेगी तब तो भजने में चित्त लगेगा ना। तो कहते हैं, श्रुतियां कहते हैं, यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण ये सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों के संबंध में सिद्ध करने वाली इंद्रियां, भोग्य और भोक्ता भोग्य दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं। आत्म रूप से सत्य मानते हैं, जगत रूप से नहीं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार ये जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा से ही व्याप्त है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप ही मानते हैं। जिसे थोड़ा सा पढ़ के उसका चिंतन करता है जीव, फिर थोड़ा सा पढ़ के फिर चिंतन करता है और चित्त में बिठाता रहता है और स्मृति दृढ़ करता है, तब धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जैसे कोई नक्शा पूरा समझ आ जाता है, नक्शा कोई दिखा दो, उस तरह चित्त में स्थापित हो जाता है।
भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं। वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। श्रुतियों से, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? आपसे जो जीव विमुख है, विमुख कौन है? अपने शरीर में लगा है और अपनों में लगा हुआ है, वो विमुख है। जो परमात्मा में लगा है, परमात्मा से ही प्रेम रखता है, उसी को भजता है, उसी को सुनता है, उसी को भोग लगा के खाता है, उसी को अर्पण करके पहनता है। उसी से बातें करता है, उसी की बातें सुनता है, उसी को सुनाता है। वह सन्मुख है, वह है सन्मुख। और जो अपनी देह को ही सब कुछ मानता है और इस देह के संबंधियों को ही सब कुछ मानता है, वो विमुख है। उसका मुख परमात्मा की तरफ नहीं, देह और देह के संबंधियों के साथ है उसका मुख, और परमात्मा की तरफ पीठ है। सन्मुख होई जीव जबहि, कोटि अगनाशे तबहि, कुछ ऐसा। इसके विपरीत जो सन्मुख है, जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य वाला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? खुद का भी कल्याण कर लेते हैं और दूसरों का भी कर देते हैं। प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि कर्णों से, ये क्या है? कर्ण है। मैंने हाथ हमारा कर्ण है, मैंने यंत्र हो गया। मन, बुद्धि और इंद्रिय क्या है? सब कर्ण है। प्रभु, आप
मन बुद्धि और इंद्रिय आदि करणों से चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं। ध्यान से सुनिए, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित है। चिंतन से भी रहित है, कर्म से भी रहित है, आदि मैंने और भी साधनों से सर्वथा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं, अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, फिर राजा लोग सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं। तो तुम्हारा शरीर जिस स्थिति में जहाँ जो खड़ा है ना, उसको अपने कर्म को ठीक ठीक करना ही भगवान की पूजा है। इसमें सब कुछ आ गया। अपने कर्म को ठीक ठीक करना सबकी पूजा है, भगवान की पूजा है। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से, ईक्षण मात्र मैंने संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते। भगवान नारायण जब जागते हैं तो फिर वो भी जग जाते हैं और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण ना तो कोई आपका अपना है और ना तो पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। मैंने बाह्य दृष्टि, जो दृष्टि है हमारी, उसका भी बल आप ही है। अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। पाठ तो बहुत अच्छा है, पर यही है कि मुझे तो बहुत एक श्लोक पढ़ना, फिर चिंतन करना, चित्त में बैठाना और पीछे विश्लेषण को भी देखना, बाद के भी देखना, करके फिर ये अब समझ में आ जाता है क्या कह रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात सबको आसानी से समझ नहीं आता। शब्दों का अर्थ तो लग जाएगा, लेकिन उसकी पूरी पूरी समझ हो भी सकता है कि समझ में आ रहा हो सब। बहुत ही अच्छी बात है, हो सकता है।
जय जय सीताराम राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।